टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, काल करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर जी कहते हैं कि जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है सो अभी करो। जब जीवन खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? अक्सर हम यही गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, हमारे पास बहुत समय पड़ा है। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि कोई बात नहीं, बहुत लंबा समय है, आराम से करेंगे। आराम से करते करते जीवन बीत जाता है और वो काम हो नहीं पाता है। इसलिए जो मन में आए कर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिया और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटम छोटा होता है लेकिन उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, उससे एटम बॉम्ब बन सकते हैं। तो एटॉमिक मतलब छोटा और बहुत एनर्जी वाला। और हैबिट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम नियमित रूप से करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा एक व्यवहार बन चुके हैं। तो किताब का शीर्षक यही दोहराता है कि एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब में हम चर्चा करेंगे ऐसी हैबिट्स की जो छोटी हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हर एक इंसान में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में ये आदत ना हो। ये आदत है टालने की आदत। हर इंसान किसी ना किसी काम को ऐसा बोलता है, आज रहने देते हैं, कल कर देंगे। ये बात बोलते समय हमें समझ में नहीं आती है कि ये बोलकर और ये करके हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के समझ में आता है, अफसोस होता है। हम कभी कभार पढ़ रहे होते हैं, हमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी होती है, हम प्रिपेयर करना देर से शुरू करते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, 2 साल हैं, 1 साल में तो हो जाएगा, 1 साल मौज लेते हैं। फिर 1 साल जब बचा होता है तो फिर हम सोचते हैं कि अगर वो 1 साल जो हमने छोड़ दिया, हमने तभी से शुरू कर दिया होता तो शायद जितना हम कर पाए उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। आदतें हमारा वो व्यवहार है जिन्हें हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब वो हमारे अंदर समा गई हैं। अब हम उन्हें सबकॉन्शियसली करने लगे हैं। अब आदतें 2 तरह की होती हैं। पहली आदतें वो होती हैं जहाँ पे हमें कोई निर्णय नहीं लेना होता है, जैसे कि सुबह उठते से ब्रश करना। ये हम सब करते हैं। सुबह उठते से ब्रश करने के बाद चाय पीना, अपना फ़ोन उठा के देखना, रेडी होके काम पे निकल जाना, काम से आते हुए कुछ खा लेना, जो बहुत सारे लोगों की आदत होती है। घर आना, घर आके चेंज करना, ये कुछ हमारी जो दिनचर्या होती है वो बहुत सारे लोगों की पहले से डिसाइडेड होती है, सब कॉन्शियस होती है। हमें इसमें निर्णय नहीं लेने होते हैं। लेकिन दूसरी तरह की आदतें होती हैं निर्णय लेने वाली, जहाँ पर वो है तो आदतें ही लेकिन वो निर्णायक होती है। जैसे कि घर वापस आने के बाद हम ये सोचते हैं कि खाना बनाया जाएगा या बाहर से ऑर्डर किया जाएगा, ये एक निर्णायक पल है। या फिर हम ये सोचते हैं कि आज ऑफिस किस रास्ते से जाया जाए, शॉर्टकट से या फिर उस लॉन्ग कट से, या फिर शॉर्टकट से जहाँ पर भीड़ है, लॉन्ग कट से जहाँ पर भीड़ नहीं है। जब भी आप कोई आदत डालना चाहते हैं या फिर अपनाना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। ये किसी भी आदत को डालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले ठान लें कि उसको बोरिंग नहीं लगने देना है, और दूसरी चीज़ उसको करने के लिए एक समय सीमा ठान लें ताकि वो आप पे बोझ ना बन जाए। जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये सोच लें कि मैं आधे घंटे लिखूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप लिखते जा रहे हैं वो बोझ बन गया आपके ऊपर। 2 मिनट का नियम ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ की आदत डालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको इतने समय के लिए करें जो 2 मिनट से कम हो। जैसे अगर आप लिखने की हैबिट डालना चाहते हैं तो पहले दिन 1 मिनट के लिए लिखिए। अब इससे आपके दिमाग को इतना समझ में आएगा कि आपने कुछ तो किया। कुछ ना करने से 1 मिनट भी कर लेना बेहतर है ना। किसी भी चीज़ का अभ्यास 2 मिनट तक करना आसान है, फिर उसके बाद अगर वो बोझ लगने लग जाए तो उसको छोड़ दीजिए। चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो, कुछ भी शुरू करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं। ऐसे समझिए कि ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए ना तो फिर आप इसे बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे ले जाएंगे? हर बदलाव की शुरुआत चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है। सोचिए मत, शुरू हो जाइए। क्योंकि देखिए, अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि हवा और मौसम ठीक रहेगा तभी हम पेड़ लगाएंगे, तो फिर आप कभी पेड़ नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि कभी भी
चीज़ें हमेशा आपके पूरी तरीके से अनुकूल नहीं होती हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और सुनने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।